तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज राजस्थान में फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तेजो जी, कबीर जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि लोक देवता हमारे तेजो जी है, बाकी ये कोई भी लोक देवता नहीं है। कौन से देवता नहीं है? लोक देवता नहीं है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन है देवनारायण जी, इलो जी, मेहा जी, केसरिया कुंवर जी। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अब हम याद इसको कैसे रखें? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी फड़ और सबसे बड़ा नाम किसका है? देवनारायण जी का। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे जैसे देवनारायण जी शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं? 5। इलोजी में कितने आ रहे हैं? 3। मेहा जी में कितने आ रहे हैं? 3। और केसरिया कुंवर जी तो हर किसी के पीछे लगा सकते हैं, और केसरिया के पीछे कितने लग रहे हैं? 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो नाम है देवनारायण जी का नाम है। तो सबसे बड़ी फड़ भी किनकी है? देवनारायण जी की। ये बस एक याद करने की ट्रिक मात्र है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है? वह पवित्र स्थल कौन सा है जहाँ धार्मिक मान्यता के अनुसार तेजो जी को सांप ने काटा था? फर्स्ट स्थान है डेगाना, खरनाल, सेदरिया, ब्यावर। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी, सेदरिया। याद करने के लिए से सांप काटा सेदरिया में, से सांप काटा सेदरिया में। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों के, जैसे आप कोई टीचर बनोगे, यदि अगर आप टीचर बनते हो तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे ना, के से कबूतर। तो इस प्रकार से ये जो है इस विधि से क्या है, याद जो है ट्रिक बन जाती है। तो याद भी आराम से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि से सांप, तेजो जी को सांप काटा सेदरिया में। इस प्रकार से हम याद करते हैं। और खरनाल में तेजो जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तेजो जी महाराज का खरनाल नागौर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। राजस्थान में किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? किसका अवतार? शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, सेकंड है आलम जी, थर्ड है मामादेव जी और फोर्थ है कल्ला जी। तो कल्ला जी है ना, कल्ला जी को क्या माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार कल्ला जी को माना जाता है। अगला जो है क्वेश्चन है, मैं हाजी कपीर ये घोड़ा था, राखिया, किरण काबरा, लीलागर और सोनमाली। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी, किरण काबरा। अब हम याद कैसे रखें? तो याद करने का ये कि ये सोच रखें कि मेहा जी का जो घोड़ा था वह कोबरा सांप से भी क्या दौड़ता था? तेज दौड़ता था। इसलिए मेहा जी ने अपने घोड़े का नाम है किरण काबरा रख दिया। क्या रख दिया? किरण काबरा रख दिया। मेहा जी ने अपने घोड़े का नाम क्या रख दिया? किरण काबरा रख दिया। अगला क्वेश्चन है, इनके स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है। किस लोक देवता के लिए ये मान्यता प्रचलित है? तो तेजा जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। तेजो जी महाराज जो है जाट समुदाय के थे। तेजो जी जाट थे और ये एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की क्या है? समाधि है। तो ये है क्वेश्चन सबको आना चाहिए। इसका ऑप्शन सही होगा जैसलमेर में रामदेव जी की जो है समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्री देवनारायण जी को गुज्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन है विष्णु, श्री कृष्ण, तल्लीनाथ, श्री राम। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। अब हम कैसे याद करें? तो याद करने के लिए देवनारायण जी के पीछे क्या लिखा हुआ है? नारायण। और नारायण जो है विष्णु भगवान का ही क्या है? पर्यायवाची है। पर्यायवाचिक है नारायण। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि देवनारायण जी महाराज विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगला है, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? किस जाति के? रायका जाति के। भूरिया बाबा, गोगा जी, पाबू जी या रामदेव जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा पाबू जी रायका जाति के आराध्य देव है, क्योंकि पाबू जी ने ही राजस्थान में सबसे पहले क्या लेके आए? ऊँट। ऊँट जो है राजस्थान में जो आए सबसे पहले, वो किन्होंने लेके आए? पाबू जी ने लेके आए। तो आज भी जो है ऊँटों का जो है पालन कौन करता है? रायका जाति करती है। और रायका जाति के साथ साथ एक रेबारी जाति भी ऊँट का जो है पालन करती है। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1074 ईस्वी में, 1070 ईस्वी में, 1003 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, 1074 ईस्वी में। 1074 ईस्वी में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी खरनाल नागौर परगने के कौन से जाट थे? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, मेघवंशी या नागवंशी। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, नागवंशी। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तेजो जी महाराज को
वो नाग ने डसा था। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि तेजोजी महाराज कौन से वंश के थे, नागवंशी थे। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाजी। मल्लीनाजी निम्न में से किन के पुत्र थे? राव अचला, राव तीड़ा, राव चूड़ा, राव जयमल। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, राव तीड़ा। अगला है रामदेव जी के किस भगत ने उनसे एक दिन पूर्व ही जीवित समाधि ले ली? आई माता, शीलाबाई, डालीबाई और शीलाबाई। 2 बार शीलाबाई आ गया है, परंतु इसका ऑप्शन सही होगा हमारे डालीबाई ने, जो रामदेव जी की शिष्या तो थी, और रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी क्या मानी थी? बहन मानी थी, अपनी बहन भी मानी थी। रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी बहन भी मानी थी। तो ये भाई बहन का जो है प्रेम देखो, एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली और दूसरे दिन रामदेव जी महाराज ने भी समाधि ले ली। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान से संघर्ष करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। रामदेव जी, कल्ला जी, गोगा जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा गोगा जी। अब याद कैसे करें? याद ऐसे करें, अफगान का जो सुल्तान था, अफगान के सुल्तान का नाम था गजनवी। क्या नाम था? गजनवी था, गजनवी। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, गे से गजनवी, गे से गोगा जी, अफगान के गान। तो अफगान के गजनवी सुल्तान से गोगा जी ने जो है गायों के लिए ये देखो चारों जगह गए आ गया है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि गायों के लिए, गे से गायों के लिए अफगान के गजनवी शासक से गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। अगला जो है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र से के ज्ञाता थे? औषधि शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? तो रामदेव जी, देवनारायण जी, कल्ला जी, पाबू जी। देवनारायण जी जो थे औषधि शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? क्या होता है? एक लकड़ी का क्या होता है? कलात्मक तोरण होता है, लकड़ी का तोरण होता है। तो मल्लीनाथ जी, फत्ता जी, मामादेव जी, हरिदास जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा मामादेव जी। अब इसको याद कैसे करें? तो एक हर व्यक्ति का जो है अपने बचपन में या अपने जीवन में मामा जी का बड़ा महत्व होता है। तो आपके भी जीवन में, आपके भी बचपन में मामा जी ने लकड़ी के खिलौने जरूर लेके आए होंगे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो है मामादेव जी की मूर्ति नहीं होती है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। अगला क्वेश्चन है हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग में संगत है? हरिराम जी बाबा कौन से? हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग में संगत है? प्रतीक भाला, चैत्र जालोर, जोरड़ा गांव, मेला पनराजसर गांव और इलाज सर्पदंश का। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, इलाज सर्पदंश का। हरिराम जी बाबा जो है सर्पदंश का इलाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की पूजा गो रक्षक के रूप में की जाती है? हड़बू जी, तेजो जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो इस क्वेश्चन में खूब जने कन्फ्यूजन होते हैं। खूब जने यहाँ पर तेजो जी करते हैं, यहाँ पर पाबू जी करते हैं। तो ऐसे तो गो रक्षा के लिए दोनों ही पूजे जाते हैं। फिर भी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम करेंगे पाबू जी। क्यों? क्योंकि पाबू जी ने अपने शादी करते टाइम अपने 2.5 फेरे लेकर भी क्या करने चले गए थे? गाय की रक्षा करने के लिए जो है शहीद हो गए थे, गाय की रक्षार्थ हेतु शहीद हो गए थे। इसलिए पाबू जी को गोरक्षक देवता कहा जाता है। पाबू जी को गोरक्षक देवता कहा जाता है। और इसके साथ साथ पाबू जी को ऊंट वाला देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट जो है पाबू जी ही लेकर आए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाबू जी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। निम्न में से किसकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो इसका ऑप्शन रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या तेजो जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, गोगा जी। गोगा जी की मंगेतर को किसने डस लिया था? सांप ने डस लिया था। बल्कि तेजो जी को खुद को ही सामने डसा था भाई, सांप ने तेजो जी को डसा था, सही बात है। और किसकी मंगेतर को? तो मंगेतर पूछा है यहाँ पर, तो मंगेतर हो गई गोगा जी को। गोगा जी की मंगेतर को सामने डसा था। अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था? तो ऑप्शन है झाकली, खरनाल, भाईना ई, बुड़सू। तो इसका ऑप्शन सही होगा खरनाल। खरनाल नागौर में जो है, खरनाल नागौर में स्थित है जो वीर तेजो जी महाराज का है जन्म हुआ था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगले जो क्वेश्चन है और भी महत्वपूर्ण लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।